नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले मैं आपसे एक बार फिर से अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। 12 अक्टूबर 2020 ये वो तारीख थी जिस दिन मुंबई ब्लैकआउट हो गई थी। मुंबई के अधिकतर हिस्सों में इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी और मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेन सर्विसेज भी बंद हो गई थी। लेकिन उस वक्त यह कहा गया था कि यह पावर ग्रिड फेलियर की वजह से हुआ था, लेकिन अब एक ऐसी चौंका देने वाली जानकारी सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल ये जानकारी चीन से जुड़ी हुई है। हम सभी को पता है कि पिछले कुछ वक्त से भारत और चीन के बीच लगातार तनाव चल रहा था। गलवान घाटी में हिंसक झड़प भी हुई थी। इसके बाद अब तनाव कम हो रहा है, लेकिन 12 अक्टूबर को जो पावर फेलियर हुआ था उसके पीछे चीन है, ऐसा कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के जो हैकर्स हैं उन लोगों ने हमारा जो पावर ग्रिड सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है, उससे हैक किया था और उसके जरिए ब्लैकआउट किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के रेड एको ग्रुप ने इस घटना को अंजाम दिया था। क्या हुआ था उस दिन, ये मैं आपको बड़े ही शॉर्ट में बता देता हूं। दरअसल बिजली सप्लाई जो है वो सुबह 10 बजे के करीब ठप हो गई थी। रेलवे जो थी वो भी पूरी तरह से ठप हो गई थी। 2 घंटे बाद रेलवे सर्विसेज को शुरू कर दिया गया था, लेकिन पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को रिजॉल्व करने के लिए, रिज्यूम करने के लिए 10 से 12 घंटे का वक्त चला गया था और उस वक्त काफी नुकसान भी हुआ था। साथ ही साथ हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी जो पावर्स थे उसका इस्तेमाल करना पड़ा और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये पावर ग्रिड फेलियर के वजह से हुआ है। अब ये जो रिपोर्ट आई हुई है, इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है ये मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि यह भारत को चुप कराने की साजिश थी। साइबर अटैक के जरिए चीन भारत को चुप रहने का संदेश देना चाहता था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब भारतीय और चीनी सैनिक बॉर्डर पर आमने सामने थे तब मालवेयर को उन कंट्रोल सिस्टम में इंजेक्ट किया जा रहा था जो पूरे भारत में बिजली सप्लाई की देखरेख करते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र साइबर सेल की शुरुआती जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि पावर आउटेज के पीछे मालवेयर अटैक हो सकता है। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने आउटेज की बड़ी वजह ठाणे जिले के लोड डिस्पैच सेंटर में ट्रिपिंग को बताया था। साइबर स्पेस कंपनी ने की थी ट्रेसिंग। रिपोर्ट में कहा गया है कि साइबर स्पेस कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने घटना की मालवेयर ट्रेसिंग की थी। कंपनी के सीईओ स्टुअर्ट सोलोमैन के हवाले से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियन पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 10 से अधिक नोड्स से एंट्री करने के लिए एडवांस साइबर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। रेड एको को लगातार किया जा रहा है ट्रैक। साइबर सिक्योरिटी कंपनी का कहना है कि इन तमाम आशंकाओं के बावजूद मौजूदा हैकर ग्रुप के लिए मुंबई पावर आउटेज के लिए कौन जिम्मेदार है इसके पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन इसके लिए रेड एको को ट्रैक करना जारी रहेगा। कंपनी ने यह भी कहा है कि उसने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को भी अपने रिजल्ट्स भेज दिए हैं। सीमा पर झड़प के बाद 10,000 साइबर अटैक का प्रयास। इस रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने कहा है कि अधिकांश हमले और मालवेयर का कमांड और कंट्रोल सर्वर चीन से मिला है। सीमा पर हुई झड़प के तुरंत बाद कंपनी ने रोजाना 10,000 साइबर हमले के प्रयासों को ऑब्जर्व किया था। फिलहाल ये थोड़ा कम हुआ है। संभावित साइबर हमलों और संवेदनशील जानकारी वेबसाइट्स और पोर्टल्स के सुरक्षा पहलुओं पर एक रिपोर्ट भी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को दी गई है। तो इस तरह से इस रिपोर्ट में यह कहा गया है, यह बताया गया है
कि जो चीन है वो लगातार अलग अलग रास्ते से भारत को नुकसान देने की कोशिश में लगा हुआ था और ये जो पावर फेलियर हुआ था 12 अक्टूबर 2020 को, ये कहीं ना कहीं उसका एक जीता जागता सबूत है। बहरहाल हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है और जब हम कोई भी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो ये संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है कि कोई ना कोई हमें ट्रैक कर रहा है। तो इस सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमें सतर्क रहना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमने HW न्यूज़ नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज़ और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज़ चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज़ फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज़ हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज़ हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद न्यूज़ जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज़ जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज़ हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज़ का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज़ एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज़ नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।